यूरोप का रिलेशनशिप वीज़ा, या आप कह लें इसको कि एक फ्रेंडशिप वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं। और दुनिया का सबसे आसान वीज़ा यूरोप का यही वीज़ा है। बाकी वीज़े जितने भी हैं, वर्क परमिट वीज़ा, विज़िट वीज़ा, उसकी भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती हैं और वर्क वीज़े की भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट, उसके साथ साथ आपका पैसा भी बहुत खर्च होता है। ये यूरोप का एक वाहिद ऐसा वीज़ा है जो कि सबसे ज़्यादा इजी, बहुत कम डॉक्यूमेंट्स, जिसकी कोई बैंक स्टेटमेंट आपको नहीं चाहिए। ये आपको किस तरीके से मिल सकता है? बहुत सारे लोगों को मिले हैं जिनको पता है। तो ये आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आप किस तरीके से ये वीज़ा ले सकते हैं और बहुत जल्द ये वीज़ा आपको मिल सकता है। सब वीज़ों को एक तरफ रख दे, इस वीज़े को आप ले लें, सबसे ज़्यादा इजी वीज़ा होगा। तो आइए जल्दी से चलते हैं इसकी इन्फॉर्मेशन की तरफ कि आपको ये वीज़ा कैसे लेना है। अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप वीज़ा न्यूज़ और मैं हूं शाहिद सदीकी। जी बिल्कुल, फ्रेंडशिप वीज़ा और रिलेशनशिप वीज़ा, आप इसको फ्रेंडशिप वीज़ा भी कह सकते हैं और रिलेशनशिप वीज़ा भी कह सकते हैं। ये दुनिया का सबसे आसान वीज़ा है, मतलब यूरोपियन वीज़ा। ये मिलता भी यूरोप में ही है, यूरोप की किसी कंट्री से भी, शेंगन में हो या आउट ऑफ शेंगन हो। यह सबसे ज़्यादा आसान वीज़ा है। इसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको चाहिए, तो ये आप वीज़ा ले सकते हैं। अगर ये वीज़ा आप ले लेते हैं जिस तरह दूसरे लोगों ने लिया, तो आपको फिर जब आप इन होंगे तो आपको वर्क परमिट भी इशू हो जाता है इस वीज़े के ऊपर। ये वीडियो बहुत अरसे से मैंने बनानी थी, लेकिन टाइम की कमी की वजह से मैं नहीं बना सका। बहुत सारे ऐसे सवाल मुझे आते थे इसी वीज़े के हवाले से कि आप इसके ऊपर वीडियो क्यों नहीं बनाते। तो आज मैंने कहा कि जब इतने सारे मेरे पास सवाल इकट्ठे हो जाते हैं किसी भी कंट्री के ऊपर, तो मैं उस कंट्री की फिर वीडियो बनाता हूँ। तो इसके भी बहुत सारे सवाल मेरे पास इकट्ठे हो गए थे, तो मैंने कहा आज वीडियो बनाएं। अच्छा जी, सबसे पहली बात, इसके अंदर हम मैरिज को बीच में नहीं ला रहे। ये हम सिर्फ बात करेंगे रिलेशनशिप वीज़े की और इसी के ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि मैरिज वीज़ा जो होता है वो उसके डॉक्यूमेंट्स भी अलहदा होते हैं, उसकी हर चीज़ अलहदा है। ये बिल्कुल हट के वीज़ा है, होता उसी टाइप का है, लेकिन ये डिफरेंस वीज़ा है और बहुत जल्द वीज़ा मिलने वाला है। शेंगन का वीज़ा, यूरोप का वीज़ा, अगर मैरिज वीज़ा आप लेते हैं, आपका एक पार्टनर जो है यूरोप शेंगन के अंदर है और एक पार्टनर जो है आपकी दूसरी कंट्री में है, तो जब यूरोप वाला पार्टनर उसको अप्लाई करता है तो कम से कम 1 साल से लेकर 1.5 साल का अरसा लगता है। और इस वीज़े के ऊपर 3 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने के अंदर अंदर ये वीज़ा आपको स्टैंप हो जाता है। अच्छा, ये बहुत सारे भाइयों के सवाल थे, कुछ लेडीज़ के सवाल थे, कुछ जेंट्स के सवाल हैं जो कि मैं पढ़ के तो नहीं सुनाता, लेकिन है मेरे पास इंस्टा के ऊपर। किसी ने सवाल किया कि जी मेरी कोई गर्लफ्रेंड बनी हुई है ऑनलाइन और वो स्पेन में है, तो मैं कैसे जाऊं स्पेन। इसी तरह के मतलब डिफरेंस किस्म के सवाल, लेकिन रिलेटेड जो थे वो इसी हवाले से थे कि जी मेरी जो है वो ताल्लुकात हैं वहाँ पे, मैं जाना चाहता हूँ, तो किस तरीके से जाया जाए।
वीडियो को शॉर्ट करूँगा। डिटेल अगर आपको चाहिए होगी तो डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैंने इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है, आप डिस्क्रिप्शन में भी पढ़ सकते हैं। अगर डिस्क्रिप्शन की आपको समझ नहीं आए कि मैंने क्या लिखा है, क्योंकि हमेशा मैं डिस्क्रिप्शन जो है इंग्लिश में लिखता हूँ, तो फिर आप इंस्टा के ऊपर मुझसे रब्ता करके मालूम कर सकते हैं। मेरी बहुत सारी वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में ही इंस्टा आईडी है। वैसे भी मैं बता देता हूँ, सदीकी 2143 मेरा इंस्टा आईडी है। अच्छा जी, आपकी जो भी फ्रेंडशिप है, रिलेशन जिसके साथ भी हैं, वो यूरोप की जिस मर्ज़ी कंट्री में हों, सारा कुछ उन्होंने ही करना है, वो ही अप्लाई करेंगी। फ़र्ज़ कर रहे हैं कि आप इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से, किसी भी कंट्री से हैं, आप वहाँ पे रह रहे हैं, तो जो आपकी रिलेशन वाली जो लेडीज़, फ़र्ज़ कर लें लेडीज़ हैं, वो उनके पास सबसे पहले तो जॉब होनी चाहिए। नंबर 2 पे उनके पास हाउस होना चाहिए, मतलब कि अपार्टमेंट हो या जो भी हो, रेंट के ऊपर हो, अपना हो, कोई इसका इश्यू नहीं है। उनके पास रहने के लिए जगह होनी चाहिए। कुछ जगह, कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिसके अंदर 1% की, एक आदमी की जगह जो है 12 स्क्वायर मीटर होनी चाहिए। कुछ कंट्री ऐसी हैं जहाँ पे स्क्वायर मीटर नहीं गिने जाते, लेकिन वो कहते हैं जगह होनी चाहिए। उसका सबूत आपने देना है, उस मतलब लेडी ने देना है। किस सूरत में देना है कि उस, अगर वो रेंट पे हैं तो रेंट एग्रीमेंट जो है उसके ऊपर सब कुछ लिखा होता है कि ये कितनी बड़ा इसका घर है और ये इतने मतलब लोग रह सकते हैं। अगर लोगों का नहीं भी लिखा हुआ, स्क्वायर मीटर लिखे होते हैं कि इतने स्क्वायर मीटर ये जगह है। तो वो वीज़ा इमिग्रेशन वाले जो हैं वो ख़ुद ही हिसाब लगा लेते हैं कि जी ये वैलिड है, ये इनका जो एग्रीमेंट है, हाउस एग्रीमेंट जो है या अपार्टमेंट एग्रीमेंट, जो भी है आप कह लें, एग्रीमेंट होना चाहिए। रेंट एग्रीमेंट, अपना घर है तो उसके ऊपर भी आपको पेपर होंगे, उसके ऊपर भी लिखा होता है। एक तो होना चाहिए ये वाला एग्रीमेंट, एक होनी चाहिए उनके पास जॉब। तीसरे नंबर पर 3 मंथ की सैलरी स्लिप होनी चाहिए। चौथे नंबर पर अगर रिक्वायर्ड है उस कंट्री में जिसको उन्होंने बुलाना है, उसकी मेडिकल इंश्योरेंस करवाएं 3 मंथ की। बहुत सारे यहाँ पे अदारे हैं। सबसे सस्ता अदारा, इंटरनेशनल अदारा है, उसका नाम है ADAC, उससे करवाएं। ये तकरीबन 300 यूरो के अंदर, 250 से लेके 300 यूरो के अंदर ये उनकी 3 मंथ की जो है मेडिकल इंश्योरेंस हो जाती है, जो कि 30,000 यूरो को कवर करती है। ये 4 चीज़ें उनको चाहिए, इसके अलावा कोई पेपर नहीं चाहिए। और कहाँ पे जाना है? जो उनके टाउन के अंदर इमिग्रेशन ऑफिस है वहाँ पे जाना है। ये मैं कागज़, ये पेपर मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं ये भी बता सकता था जी वो वहाँ पे चली जाएं और वहाँ से पूछें जी क्या क्या कागज़ चाहिए, उनको कौन कौन से पेपर्स चाहिए। और जो उन्होंने पेपर बताने हैं वो मैं आपको अभी से बता रहा हूँ ताकि टाइम ज़ाया ना हो। क्योंकि जब वो जाएंगी पहले पूछेंगी जी मैंने इस तरह रिस्पॉन्स करना है किसी को, तो मुझे क्या क्या चाहिए, तो वो यही पेपर आपको बताएंगे जो मैंने आपको ये 4 पेपर बताए हैं। तो उसके ऊपर फिर टाइम लगता, तो बेहतर है कि वो जब भी इमिग्रेशन ऑफिस जाएं, हाँ उनके पास आपकी एक फ़ोटो कॉपी होनी चाहिए, आपके पासपोर्ट की, वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, उसकी फ़ोटो कॉपी भी होनी चाहिए। ज़ाहिर है फ़ोटो कॉपी के ऊपर पासपोर्ट नंबर दर्ज होगा, नाम दर्ज होगा, डेट ऑफ बर्थ दर्ज होगी। ये चीज़ें उनको इमिग्रेशन ऑफिस को चाहिए। वो अपनी एक फ़ीस लेते हैं, जितनी जितनी फ़ीस होती है। हर कंट्री की अलग फ़ीस है, किसी की 25 यूरो है, किसी की 50 है, किसी की 10 यूरो है, किसी की 5 यूरो है। इस तरह करके डिफरेंस फ़ीसें हैं। वो फ़ीस लेंगे
और उनको वो एक रिस्पांस जो है वो दे देंगे, रिस्पांस लेटर जिसको कहा जाता है। वो आपने जो है, आपको फिर कॉल आएगी, 2 मिलेंगे उनको, 2 पेपर। एक पेपर जो है वो एमिग्रेशन वाले ऑटोमेटिकली खुद ही उस एम्बेसी में भेज देंगे। फ़र्ज़ करें कि पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान की जो एम्बेसी उनको लगती है, इस्लामाबाद लगती होगी, तो वो इस्लामाबाद एम्बेसी में, अपनी एम्बेसी में वो पेपर एक सेंड कर देंगे और एक जो है वो आपको दे देंगे, मतलब वो उस लेडी को दे देंगे, जेंट्स है या लेडी है जो भी है, तो वो उसकी कॉपी भी आपको सेंड कर दे। तो आपको फिर कॉल आएगी एम्बेसी से कि जी आप आएँ अपना पासपोर्ट लेकर। फिर आप जाएंगे अपना पासपोर्ट लेके, साथ में वो कॉपी भी आपने लेके जानी है। पूछेंगे तो नहीं, वो उनके पास ऑलरेडी मौजूद है ओरिजिनल, लेकिन आपके पास होनी चाहिए, पूछ भी सकते हैं। इस तरह वो आपको वीज़ा जो है स्टैंप करेंगे। सिर्फ आपको वहाँ पे वीज़ा फ़ीस देनी पड़ेगी, आपसे कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं मांगी जाएगी, आपसे कोई पेपर नहीं मांगा जाएगा, कोई आपसे डिप्लोमा नहीं मांगा जाएगा, कोई कुछ चीज़ जो है वो नहीं मांगी जाती। तो हमने सिर्फ ये फ्रेंडशिप के ऊपर जो है ये इन्फॉर्मेशन आपको दी है, इसके अंदर हमने शादी वाली इन्फॉर्मेशन नहीं दी, ये याद रहे, क्योंकि शादी का मैं पहले बता चुका हूँ और प्रोसेस है और इस चीज़ का और प्रोसेस है। उम्मीद है कि आपको मेरी सारी बातों के जवाब जो हैं, जो जो आपने सवाल किए थे, इस वीडियो के अंदर हैं, और जो लोगों ने अभी तक मतलब सवाल ये नहीं किए थे उनको भी ये जवाब मिल गए। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अपनी दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह किसी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।